है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे मेरी लागी लगन मत छोड़ना। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय श्री राधे बोली भगवान भागवत भगवान की रामचंद्र की। कल हमने निवेदन किया, आप सभी लोगों ने श्रवण किया। कल श्रीमद् भागवत के महत्व को सुना, क्योंकि किसी के रूप को जानने के लिए, किसी विषय वस्तु को जानने के लिए, किसी व्यक्तित्व को जानने के लिए उसका महत्व जानना जरूरी है, उसके गुण को जानना जरूरी है, उसकी विशेषताएं आवश्यकता की आवश्यकता है जानने के लिए। श्रीमद् भागवत को सुन करके भक्ति ज्ञान और वैराग मुक्त हो गए, धुंधकारी नाम का प्रेत मुक्त हुआ। ये कथा कल आप लोगों ने सुनी। महाराज मैं मित्र, ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। मैं आपका मित्र हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन के प्रतिशोध की ज्वाला, बदले की भावना है पांडवों से, दुख है, क्रोध भी है। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा आप हमारे मित्र होना। बोले बिल्कुल, इसमें कोई संदेह है क्या? बोले मैं जो कहूंगा आप मेरे लिए करोगे? बोले कैसी बात करते हैं आप, अगर मेरे प्राण भी मांगेंगे महाराज दुर्योधन तो मैं आपको प्राण भी दे दूंगा। बोले मुझे तो फोड़ता है, अपनी खोपड़ी का नहीं फोड़े, मोबाइल तोड़े, टीवी तोड़ दे, को फ्रिज तोड़ दे, हाँ को लड़ाई कर रहे थे, इतनी गुस्सा है तो अपनी खोपड़ी फोड़ ले वाला। इतने क्रोध में है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अच्छा और बुरे की पहचान भूल जाता है, और दो ही कारणों से मृत्यु भी होती है। या तो अधिकता से अधिक सुख मिल जाए, अचानक सुनने को मिल जाए कि 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, 1 करोड़ रुपया पड़ा मिला है, तो अचानक हार्ट अटैक आ जाए। या तो अधिक जीवन में विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तब ये मृत्यु हो सकती है। इसकी मृत्यु हो गई। प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी उठी और उठ करके जो चादर हटाई अपने बच्चों को जगाने के लिए आए, उस समय का ये दृश्य देखा। खून से लथपथ वो चादरें, जैसे ही चादर हटाई तो बच्चों के सिर नहीं है, शव पड़ा हुआ है। बड़ी तेज चिल्लाई, अरे अरे ये क्या हुआ विधाता, ये तूने मेरे साथ क्या किया। बड़ी जोर जोर से रो रही है। कोई भी माँ होगी, कौन सी ऐसी माँ होगी जिसके सामने उसका बेटा मरा पड़ा हो।
पूछिए उस माँ के हृदय से क्या बीतती हो। एक बेटा जब उसको छोड़ करके चला जाता है कुछ दिनों के लिए, उस माँ का हृदय फट जाता है। आज तो सदा के लिए छोड़ करके बेटा चला जाए, क्योंकि माँ की ममता, माँ का हृदय। कुपुत्रो जाए ते क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। कहा मार मार करके पांचाली मैया रो रही है। क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था किसी ने मेरे बेटों को? कौन है वो हत्यारा जो मेरे बच्चों को मार करके चला गया? कन्हैया, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, किस अपराध का काम दे रहे हो मुझे? किस जन्मों के पाप को मैं भुगत रही हूं? एक माँ के सामने उसके 5 मरे हुए बेटे पड़े और ये माँ आंखों से देख रही है। मैं ये दृश्य देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? हाय कैसे जीऊंगी? एक माँ का तो सहारा उसका लाडला बेटा ही होता है ना। माँ बुढ़ापा काट देती इसी के सहारे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा। और वही बेटा जब माँ को छोड़ करके जाता है, उस माँ की क्या स्थिति हो जाती है? न रो सकती है, न कह सकती है। भूख लगती है, भूख चल, प्यास लगती है, पानी हलक के नीचे नहीं उतरता। रो रही है मैया द्रौपदी, रो रो करके बुढ़ा सारा सारा शिविर रो रहा है। मेरी लाज जा रही थी कौरवों की सभा में, तब आपने आकर के मेरी लाज बचाई है। प्रभु, हे द्वारिकाधीश, एक नहीं है, आज भी तुम्हारी बहन विपत्ति में है। भगवान ने सुन ली। भगवान आर्त भाव से अगर भगवान को बुलाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसे जीवन भर चिल्लाते रहो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे वाणी में प्रेम नहीं है। प्रेम से एक बार भी बुला दिया। जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। छल कपट ना हो, छल कपट से परे भगवान को अगर बुलाएंगे ना, जरूर आएंगे। हमारे बुलाने से क्यों नहीं आ रहे? हम लोग तो दिन भर नाव लड़ रहे हैं, दिन भर बुलाते हैं। ये इसी बात को, इसको सोचना है। रात में जब सोइएगा ना तो इसी बात का चिंतन करना। हम दिन भर राम 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 लड़ते हैं, फिर भी भगवान हमारे बुलाने से नहीं आ रहे। ध्रुव ने बुलाया चले आए, हाथी ने बुलाया, गज ने बुलाया चले आए, प्रहलाद ने बुलाया चले आए, जटायु ने बुलाया चले आए, शबरी ने बुलाया चले आए, मीराबाई ने बुलाया चले आए। हमारे बुलाने से क्यों नहीं आ रहे? कोई ना कोई कमी तो होगी ना हमें कोई ना कोई कमी है ना। उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, और इसकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई है। हम इसके योग्य नहीं बन पाए। आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर वही बनेगा ना जिसने आईएएस की परीक्षा दी होगी, वही तो बनेगा। कि सड़क में चलता हुआ व्यक्ति कलेक्टर बन जाएगा? यहाँ योग्यता का काम है, जिसकी जैसी योग्यता है ना उसको वैसे पद मिलता है। मार्कशीट में नंबर तब आएंगे ना जब आप उत्तर पुस्तिका में लिखोगे जाके, और कुछ लिखोगे नहीं कॉपी में तो कैसे नंबर मिलेंगे? तो हमें कोई ना कोई कमी है, इसी को सोचना है हमें।
क्या कमी है, इस कमी को हमें सुधारना है। हमारे बुलाने से क्यों नहीं आते? द्रौपदी ने बुलाया, बात सुन ली। अर्जुन चलो, हमको अपने शिविर में चलना चाहिए। सारे पांडवों को लेकर के भगवान माधव आज अपने शिविर में आए हैं। द्रौपदी रो रही है, सारा समाज व्याकुल है। अर्जुन ने पूछा पांचाली से, क्यों रो रही हो? द्रौपदी रोते रोते कहती है, पार्थ, रात के अंधेरे में किसी ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। कोई हत्यारा आया और हमारे बच्चों की नृशंस हत्या कर गया। भीम कहते हैं क्रोध में, कौन है, कौन है? एक बार हमको उसका नाम तो बताओ, मैं उसका रक्त पी जाऊंगा। द्रौपदी कहती है, रात का अंधेरा था, रात के अंधेरे में मैं जान नहीं पाई कौन आया, कौन मार करके चला गया। क्यों मोह निशा सब सोवन ही आ रहा। ये रात्रि होती है, सो जाए, पता नहीं आंख खुले या न खुले। कौन है, कौन मार करके हमारे पुत्र को चला गया? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, माधव आपसे कुछ छिपा नहीं है प्रभु। सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबाहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबाहु मोर मनोरथ। आप तो सर्वज्ञ हैं, तुमसे क्या छिपा है? अच्छा, हमारी आपकी मानसिकता एक और है। कोई गलत अगर काम करेंगे तो छुप के करेंगे ना। चोरी करेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है। अरे भैया, घर वाला नहीं देख रहा, जिसको देखना चाहिए वो तो देख रहा है ना, उससे क्या छिपोगे? कोई गलत काम करोगे, कोई हमें देख तो नहीं रहा, संसार वाले देखे या ना देखे, लेकिन जिसने संसार को बनाया है वो तो तुमको हर जगह, तुम पाताल में चले जाओ तब भी देख रहा है। कहां, उससे कहां बचोगे? सीसीटीवी कैमरा से बच जाओगे, लेकिन वो ऐसा कैमरा है ना, बचना बड़ा मुश्किल। कहां बच के जाओगे? इसीलिए वो सर्वज्ञ है, इसीलिए तो ईश्वर है, इसीलिए वो भगवान है। माधव, आपके मुस्कुराने का कोई कारण है? आपका मुस्कुराना ही तो सारी माया है। क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या आप जानते हो क्या? भगवान बोले, हाँ मैं जानता हूँ किसने मारा। तो बताते क्यों नहीं हो? माधव, केशव, बताइए किसने हमारे पुत्रों की नृशंस हत्या की है? भगवान बोले, अगर हम बता भी देंगे तो तुम उसका कुछ कर नहीं पाओगे। बोले, हाउ है कौन? बोले बताओ। बोले तुम्हारे गुरु कौन? बोले द्रोणाचार्य जी। बोले उनका पुत्र? बोले अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा ने ही तुम्हारे पुत्रों को मारा। बोले क्या उसको दंड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? तुम क्षत्रिय हो, वो ब्राह्मण है, तुमने अगर उसको दंड दिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म पातक का पाप लगेगा। भगवान समझाने लगे, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ध्यान रखिएगा। इतने खुश हैं कि जो हाथ में आ रहा है वही दान कर दे रहे हैं। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। हर प्रकार के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, हर प्रकार का वस्त्र, सोने चांदी से जटित वस्त्रों का दान, इस प्रकार का दान कर। क्यों? बाबा है। देखो, घर में जब कोई बच्चा होता है ना, बेटा हो या बेटी, सबसे माता पिता से ज्यादा खुशी दादी बाबा को होती है।
क्योंकि क्या मूल धन से प्यारा ब्याज होता है ना। दादी बाबा बड़े खुश हो, नानी नाना बड़े खुश हो, नाती आयो नाती आयो। युधिष्ठिर महाराज गौदान कर रहे हैं, सींग को सोने से मढ़ा करके, गाय के खुर को चांदी से मढ़ा करके, दुशाला उड़ा करके ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न। समय एक सा नहीं रहता सबका। अभी हमारे बचपना है, फिर जवान होंगे, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा ना, और बुढ़ापा में शरीर जर्जर होगा, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु हो जाएगी। ये जीवन, यही तो जीवन की दिनचर्या है ना। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं हमारा नाती बड़ा हो गया, इसको राजपाट सौंप देना चाहिए। विवाह कराया और राज सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक कर दिया, हस्तिनापुर का राजा बना। और स्वयं जा रहे हैं कहा, अब शरीर, अब बुढ़ापा आ गया है, अब घर में नहीं रुकना। देखो 50 साल के बाद वैसे भी घर में नहीं रुकना चाहिए। 50 साल तक रुको घर में, और जहां 51 में लग जाओ तो घर छोड़ दो, क्योंकि 50 के बाद कौन सी गिनती है? 51। कहीं वो गिनती भी कह रही है, गणना भी कह रही है, कौन चले जाओ, इसी में कल्याण है। लेकिन हमने आजकल ये देखने को मिलता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो चाबी टेंटे में घुसे रहेगा, चाबी नहीं छूटती। कहो जनेऊ में फंसा ले चाबी, ये हमारे संदूक की चाबी है, बहुरिया निकाल ले रुपया। 90 साल की, 95 साल की डुकरियां हमसे चाबी सो रही है, तो बांधे हुए 10 गांठी लगाए हुए, बहुरिया खोलेगी तो पता चल जाएगा। इतना मोह है, जितना बुढ़ापा, जैसी जैसी आयु बढ़ती वैसे वैसे मोह कितना बढ़ता। जग में जन्मे जब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की, और तन में तरुणाई जब प्रगति, तब प्रीति रही तरुणी तन की। तन वृद्ध भय धन की तृष्णा, कैसे बुढ़ापा आया, बोले हाय रुपया। देखो बुढ़ापा जब आ जाता है ना, तो फिर अपना पासबुक का जो अकाउंट नंबर है वो भी लड़का बहुरिया को नहीं बताते, ऐसा ना हो हम उठा लगवा के निकाल ला। तन व्रत भय धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, सुख मंजुल नाही मिल्यो कबहू, रही अंत समय मन में मन की, रही अंत समय मन में मन। जब जैसे ही बुढ़ापा आ जाए ना, तो फिर मतलब ना रखो घर से ना, अपने बच्चों की शादी, जहां बहुरिया आ जाए, हम बता रहे हैं सुखी रहने का फार्मूला है ये, बुढ़ापे में अगर सुखी रहना है, जिसको बुढ़ापे में सुखी रहना हो तो बताएं, अपने बच्चों की शादी कर देना। जैसे ही बहुरिया आ जाए तो निकालो तिजोरी की चाबी, बहुरिया को सौंप दो, आज से तुम मलकिन हो।